नमस्कार, मैं नेहा शर्मा आपके साथ और आप देख रहे हैं जस्ट इंडिया। खबरों के प्रायोजक हैं रंज केयर शोरूम इन रोहतक एंड बहादुरगढ़। शोरूम पर आएं, टेस्ट ड्राइव लें और गाड़ी बुक कराएं। ऑस्कर सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एंड ट्रॉमा सेंटर। शिक्षा मंत्री कंवरपाल ने हरियाणा सरकार की किरकिरी करवा दी है। सरकारी स्कूलों में खराब सुविधाओं के संबंध में 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाने और प्रमुख सचिव और माध्यमिक शिक्षा निदेशक को तलब करने के एक अदालत के आदेश ने हरियाणा में विपक्ष को मनोहर लाल खट्टर के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार पर हमला करने का मौका दे दिया है। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय को दिए एक अलफनामे में सरकार ने बताया कि हरियाणा में 14,281 स्कूल है, जिनमें 95,363 उपलब्ध और निर्माणाधीन कक्षाएं और साथ ही 42,945 अन्य कमरे हैं। 321 स्कूलों में 4 दीवारी नहीं है। 131 स्कूलों में चालू पेयजल की सुविधाएं नहीं है। 1047 स्कूल में लड़कों का शौचालय नहीं, जबकि 538 स्कूलों में लड़कियों के लिए नहीं है। जुलाना के बुड्ढा खेड़ा लाठर गांव में शहीद मेजर संजीव लाठर समिति द्वारा एक रक्तदान और श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बलराज कुंडू ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा, मैं एक फौजी का बेटा हूं और हमेशा से ही शहीदों का सम्मान किया है। मैं बॉर्डर पर जाकर तो नहीं लड़ सका, लेकिन राजनीति में आकर देश के भीतर मौजूद भ्रष्टाचारी व काले अंग्रेजों से लड़ने के लिए आया हूँ। मेरा उद्देश्य साफ सुथरी राजनीति करनी है और भ्रष्टाचार को खत्म करना चाहता हूं, जिसकी आशा लेकर आप सभी के बीच में पहुंचा हूं। हमारे आर्मी के जवान इस बॉर्डर से विदेशों से तो इस देश की रक्षा कर रहे हैं, हमें सुरक्षित रखे हुए हैं, हम चैन की नींद सोते हैं। लेकिन आज दुर्भाग्य इस बात का है, हम ऐसी विकट स्थिति से गुजर रहे हैं। वो गोरे अंग्रेज चले गए, उनसे तो हम आजाद हो गए, लेकिन दुर्भाग्य से मुझे कहना पड़ रहा है, आज हम काले अंग्रेजों की गिरफ्त में आ गए हैं। तो हमारे पॉलिटिशियन जिन्होंने आज इतना दंड फैला दिया है कि आज हम अपने समाज में, अपने देश के अंदर असुरक्षित होते जा रहे हैं। उसी भावना को समझते हुए मैं बॉर्डर पर तो नहीं जा सका एक जवान बनकर, लेकिन एक फौजी का बेटा होने के नाते कि देश के अंदर बैठे इन काले अंग्रेजों से देश को, समाज को मुक्त कराने का बेड़ा उठाकर मैं इस राजनीति में दंड साफ करने का बेड़ा जरूर आगे बढ़ाऊंगा। कैथल जिले के एसीबी टीम ने तितरम गांव में बने कोऑपरेटिव सोसाइटी बैंक के ऑडिटर रोशन लाल को 1 लाख की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। मिली जानकारी के अनुसार गांव तितरम में पैक्स बैंक बनाया गया है, जहां ऑडिटर रोशन लाल पिछले 10 दिन से ऑडिट करने के लिए आया हुआ था। उसने ऑडिट के दौरान रिकॉर्ड में काफी कमियां बताते हुए उस पर ऑब्जेक्शन लगा दिया और इसलिए ऑब्जेक्शन हटाने के एवज में पैक्स मैनेजर अमृत लाल से 1 लाख रुपए की मांग की थी, जिसके बाद प्रबंधक अमृत लाल ने इसकी सूचना कैथल के एंटी करप्शन ब्यूरो टीम को दी थी। में पैक्स के ब्रांच मैनेजर हैं, इनका ऑडिट रोशन लाल कोऑपरेटिव सोसाइटी के इंस्पेक्टर द्वारा किया जा रहा है। उसकी ठीक रिपोर्ट तैयार करने की एवज में और इसकी नौकरी से संबंधित कोई दस्तावेजों को की संबंध में एक अच्छी रिपोर्ट बनाने के लिए इसके पक्ष में उसकी एवज में दबाव दे के ऑर्डर बैठा के इसको, तो इसने 1 लाख रुपए की डिमांड की थी, जो आज कार्रवाई करते हुए इसको 152 नेशनल हाईवे पर नरड सेगा चौक से रंगे हाथ 1 लाख रुपए लेते हुए गिरफ्तार। यमुनानगर में एक व्यक्ति ने दम तोड़ने से पहले अपने कातिलों के नाम उजागर किए हैं। परिजनों का कहना है कि बंटी की हत्या की गई है। वहीं पुलिस अब पूरे मामले की जांच में जुट गई है। यमुनानगर के गांव धर्मकोट निवासी बंटी के घर मौत का सन्नाटा पसरा हुआ है। 7 वर्षीय इस बच्ची से मां का चल छूटे अभी 1 साल भी नहीं बीता था और इसके सिर से पिता का साया भी उठ गया। दिल दहला देने वाली इस खबर ने बंटी के गांव वालों को भी अंदर तक हिलाकर रख दिया। बंटी मरने से पहले एक वीडियो में बयान दे गया है, जिसमें उसने अपने कातिलों के नाम उजागर किए हैं।
पुलिस ने परिजनों और बंटी के वीडियो बयान के आधार पर मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है। 4-5 दिन हैं फिर तय नहीं मारा कुछ जी तय नहीं मारा पीछे से मारा जी बाकी मेरे पैसे भी पूछे उन्हें समय किए थे। नाम क्या था? पवन और रवि। पवन रवि। हाँ जी तो नर भी है। हरियाणा के फतेहाबाद के रतिया क्षेत्र के सरकारी स्कूल में हथियारबंद युवकों द्वारा घुसकर जमकर उत्पात मचवाने का मामला सामने आया है। रोड, तलवारें, चाकू आदि लेकर आए युवकों ने प्रिंसिपल के कमरे में घुसकर हमला कर दिया। सरकारी स्कूल के सभी स्टाफ द्वारा लिखित में पुलिस को शिकायत दी गई है। अभी तक हमले के कारणों का पता नहीं चल पाया है। घटना के बाद दहशत का माहौल बन गया है। युवकों की गुंडागर्दी सीसीटीवी में कैद हुई है। हरियाणा में महिला सुरक्षा अब चिंता का विषय बनकर उभरने लगी है। ऐसा होना लाजमी है तब जब लगातार स्कूलों में छात्रों से अभद्र व्यवहार की खबरें आ रही है। पिछले दिनों जींद आई दिल दहला देने वाली खबर के बाद हिसार की हांसी से इसी तरह का मामला सामने आया है। गर्ल्स ITI की छात्राओं ने प्रिंसिपल और चपरासी पर दुर्व्यवहार का साथ ही गाली गलौज करने के आरोप लगाए हैं। छात्राओं ने आरोप लगाते हुए प्रधानाचार्य को हटाने की मांग को लेकर लघु सचिवालय पर प्रदर्शन किया, जिसके बाद उन्होंने नायब तहसीलदार अनिल शर्मा को ज्ञापन सौंपा। वहीं प्रिंसिपल का कहना है कि छात्राओं ने गर्ल्स ITI स्टाफ के नाम से इंस्टाग्राम ID बनाई हुई है, जिस पर वह रील्स अपलोड करती है। तो मैं आपको ये प्रूव कर देती हूँ कि बच्चे गलत हैं, क्योंकि 9 से 4:40 का टाइम है ITI का। उस दौरान बच्चे वीडियोस बना रहे हैं अपनी और ITI में बना रहे हैं सर, और इंस्टा पे चढ़ा रहे हैं, और ITI स्टाफ के नाम पे ID है बनाई हुई, जो कि हमारी ठीक नहीं है हमारे लिए। बच्चों के जब क्लासेस में जाती हूँ ना, एक्टिविटीज अच्छी नहीं दिखी मुझे। क्या दिखा मैडम? सर फोन यूज कर रही है सारी, और वीडियोस मैंने 1-2 बार बनाते हुए देखा उनको। मैंने सोचा अभी इनको टोकती हूँ, जब टोका तो फिर उन्होंने अभी आप एलिगेशन जो आप बता रहे हो वो इसी वजह से लगा। अंबाला में साहा थाना क्षेत्र स्थित RD फार्म में शादी के बाद दुल्हा दुल्हन पक्ष में मारपीट हो गई। इस दौरान दुल्हन की मां और 2 भाई जख्मी हो गए, जबकि मारपीट में दुल्हा भी जख्मी हो गया। सूचना पर पहुंची पुलिस के समक्ष दुल्हन पक्ष ने दहेज के लिए मारपीट का आरोप लगाया है। मारपीट में घायल कच्चा बाजार निवासी दुल्हन के भाई ने बताया कि उसकी बहन मच्छी मोहल्ला निवासी युवक से प्यार करती थी। लड़के पक्ष के परिजनों के कहने पर वह शादी के लिए राजी हो गए थे। आरोप है कि लड़के का भाई ऑस्ट्रेलिया जाने की तैयारी कर रहा था, तो उस समय भी लाखों रुपए दिए थे। वीरवार को शादी के बाद फिर लड़का पक्ष की ओर से दहेज में कार और 15 लाख रुपए नकदी की मांग की जाने लगी। इसी को लेकर बहस हो गई और फिर देखते ही देखते मारपीट शुरू हो गई। पलवल की विख्यात क्रेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ACE लिमिटेड धुधोला के मैनेजिंग डायरेक्टर विजय अग्रवाल द्वारा पलवल पुलिस अधीक्षक अंशु सिंगला को बोलेरो कार की चाबी हैंडओवर कर डोनेट की है। विजय अग्रवाल ने बताया कि उनकी कंपनी ACE पलवल और फरीदाबाद में 11 एम्बुलेंस 24 घंटे फ्री ऑफ कॉस्ट सेवाएं दे रही है। अग्रवाल ने बताया कि पिछले करीब 10 से 11 सालों से उनके द्वारा चलाई जा रही एम्बुलेंस में करीब 18,000 लोगों को एम्बुलेंस सेवाएं प्रदान कर चुके हैं। इस अवसर पर पलवल SP अंशु सिंगला ने कंपनी द्वारा पुलिस को डोनेट की गई बोलेरो कार के लिए धन्यवाद किया है और उनके द्वारा पलवल और फरीदाबाद में कंपनी द्वारा चलाई जा रही 11 एम्बुलेंस पलवल फरीदाबाद में बहुत ही कम रेट पर हो रहे हेल्थ चेकअप लेबोरेटरी की सेवा के लिए प्रशंसा की है। बहुत बहुत बधाई मैं देना चाहती हूँ अग्रवाल साहब को, और इन्होंने मुझे बताया कि जो एम्बुलेंस का कॉन्सेप्ट है वो बहुत पुराना है, काफी इलैबोरेट है। टोटल 11 एम्बुलेंस हैं और कुछ इसमें फायर को प्रिवेंट करने के लिए भी और ट्रैफिक को एक्सीडेंट्स को प्रिवेंट करने के लिए भी सारी सुविधाएं मौजूद हैं, और इस कॉन्सेप्ट को ये काफी पॉपुलराइज कर रहे हैं। काफी चीजें सीखने को मिली। एडिशनली इन्होंने अपनी 2 लैब्स के बारे में भी बताया कि जो कि बहुत ही नॉमिनल कॉस्ट पे टेस्ट कर रही हैं, तो इस चीज के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहती हूँ। और दूसरा, मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ जो बोलेरो इन्होंने दी है, क्योंकि पुलिस की जो जॉब है उसमें अच्छे व्हीकल्स की प्रायोरिटी रहती है और इनकी तरफ से
जब हमें ये म्यूचुअल इनका सुझाव आया तो डेफिनेटली इस व्हीकल को यूज किया जाएगा। जहाँ रहते हैं, जहाँ से कमाते हैं, जहाँ का नमक खाते हैं, उस क्षेत्र को आगे बढ़ाना, ऊंचा करना, वहाँ के लोगों की मदद करना, यही फर्ज है हमारा और कंपनी की यही पॉलिसी है। तो लगातार इस तरह से कार्यों में आगे बिल्कुल पीछे नहीं हटेंगे कभी भी। पुड़िया में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने का वीडियो सामने आया है। पूरा मामला आपको बता दें कि शादी समारोह में दुल्हन और अन्य लोग डांस कर रहे थे, तभी एक युवक ने पिस्तौल निकाली और फायरिंग शुरू कर दी। वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि युवक पिस्तौल निकालकर हर्ष फायरिंग करता नजर आ रहा है। गनीमत ये रही कि 2 राउंड हवा में फायरिंग के बाद कोई बड़ी घटना नहीं घटी। वहीं वीडियो वायरल होने के बाद से पुलिस से आरोपी युवक की तलाश शुरू कर दी है। खबरों में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए जस्ट इंडिया। नमस्कार।